हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सकीक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं कि माँ काली आपको क्या बताना चाहती हैं। माँ जगत जननी परा शक्ति आपको क्या कहना चाहती हैं। माँ भवानी आपको क्या कहना चाहती हैं। माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स से इस वक्त क्या कहना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती है। माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। माँ काली आपको क्या बताना चाहती हैं। मणिपुर। माँ काली मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं। प्राणायाम। माँ काली मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं। तमस। कर्मा। सरस्वती। माँ काली मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं। लक्ष्मी। माँ काली मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं। विशुद्ध। स्वाध्याय। कृष्णा एंड बुद्ध। माँ काली मेरे व्यूअर्स से इस वक्त क्या कहना चाहती हैं। सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल। Surrender to the magic of who you are. Surrender fear. Surrender worry. Surrender obsessive thinking. माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं। Ace of Swords, Four of Wands, Ten of Wands, Nine of Cups, Hierophant। कर्मा क्यों आया है। कर्मा का कार्ड क्यों आया है माँ। ये कर्मा और मणिपुर के साथ क्या दिखा रहा है।
कर्मा और मणिपुर क्या दिखा रहा है साथ में? कर्मा और मणिपुर क्या दिखा रहा है साथ में? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, ओके। क्या मैसेज निकल के आ रहा है? माँ काली आपको क्या कहना चाहती हैं? सो कमेंट सेक्शन में माँ काली को ग्रेटिट्यूड शो करें। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले माँ जो मैसेज आपको यहाँ पर दे रही है वो ये, जिन लोगों की भी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, अब आपको कोई भी ब्लॉकेज होता है मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, आप कैसे भी सफ़र कर रहे होते हो, उसका जो रीज़न हम लोग कहते हैं ना कि ये कर्मा है, ऐसा है, वैसा है, तो कर्मा होता होगा तभी तो बोलते हैं, अदरवाइज सब फाइनेंशियली स्ट्रांग होते इस दुनिया के अंदर। पर कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं और कुछ लोग बहुत सफ़र कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि आपका मणिपुर चक्र लगातार जो है वो हील हो रहा है, ताकि आपके सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील हो सके। और मेरे को यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि आपका जो लव लाइफ है और आपका जो करियर है वो अलाइन है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे अगर आप किसी एक पर फोकस करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। ये सबको समझ में नहीं आएगा ये मैसेज, पर यहाँ पर निकल के आ रहा है कि कभी कभी कुछ लोगों के लिए ना उनका लव लाइफ और उनका करियर दोनों अलाइनमेंट में होते हैं। एक पर काम करने से दूसरा ऑटोमेटिक हील हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आप हमेशा जस्टिस को चूज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो जस्टिस अपने साथ हो या औरों के साथ हो, आपकी लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे और इसका असर आपकी लव लाइफ पर भी पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर माँ एक चीज बात आपको बोलने की कोशिश कर रही है कि जो आपका है वो आपको ही मिलता है, वो किसी और को नहीं मिल सकता। जो किसी और के पास है वो कभी आपका था नहीं, या फिर आज वो आपका नहीं है। अगर कोई चीज आपके लिए बनी है तो आपके साथ वो होगी जब उसका सही समय होगा, जब उसकी डिवाइन टाइमिंग होगी। जब तक वो आपके साथ में नहीं है, ठीक है, उसे पकड़ने का जबरदस्ती प्रयास ना करें। जबरदस्ती की चीज को लेकर आने का प्रयास ना करें। जो आपका है वो चल कर आएगा। यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, जैसे वो क्लैरिटी आपको आ रही है। अभी तक आपको क्लैरिटी आ नहीं रही थी, आप सफर कर रहे थे, चाहे आप फाइनेंशियली सफर कर रहे हो या इमोशनली सफर कर रहे हो। उसका रीजन यहाँ पर ये था कि बहुत सारी एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो रखी थी, स्पेशली आपका जो मणिपुर चक्र था वो बिल्कुल भी हील नहीं था। यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया कि जब आपके चक्रा हील नहीं होते हैं या पास्ट लाइफ से आप बहुत हैवी एनर्जी कैरी कर रहे हो तो आपको बहुत हैवीनेस लगती है आपके हार्ट चक्रा और आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे। पेट भी बहुत डिस्टर्ब रहता है और अनाहत चक्र पे आपको ऐसा लगता है किसी ने पानी जाने कितने पत्थर आपके सीने पर बांध दिए हों, ठीक है। पर जैसे ही ये चक्र हील होना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर इससे रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी है वो सरफेस आती है और ये चक्र हील हो जाते हैं, जब ये पूरी तरीके से आप उस एनर्जी में टैपन कर जाते हो, बहुत लाइट आप फील करते हो, आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस ऑटोमेटिक हील हो जाते हैं, आपको क्लैरिटी मिलने लगती है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर क्लैरिटी आ रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। यहाँ से मैं आपको एक बात बोलना चाहती हैं कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम लोगों को कंट्रोल करो। मैट्रिक्स के अंदर तुमने बहुत कंट्रोल किया है और ये बात मैंने अपनी रीडिंग में बताई है और ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ कि इंसान जो है वो समय आने पर अपनी बुद्धि से ही सीखता है, मतलब वो अपने खुद के लेसन्स टाइमिंग पर सीखेगा। तो फोर्सफुली उसे नहीं सिखा सकते, नहीं सिखा सकते। आज आप अपनी फैमिली में किसी को जाकर स्पिरिचुअलिटी पर ज्ञान देना
जो लोग अपनी फैमिली में नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं, आप उनको जाके बताना ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखो, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो आपके मुंह पर कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ हाँ कर देंगे, लेकिन आपकी दी हुई एक भी एडवाइस को वो फॉलो नहीं करेंगे, आपके दिए हुए एक भी चीज़ों को वो फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। और और जो लोग बिल्कुल इन चीज़ों में नहीं मानते, वो आपको उल्टा डांट देंगे, ये सब तुम ही करो, फालतू की चीज़ें हमें नहीं करनी। आप किसी को भी ना ज़बरदस्ती दुनिया के अंदर कुछ नहीं सिखा सकते, कुछ भी नहीं। उसका जब डिवाइन टाइमिंग आता है ना, तो वो अपनी चीज़ें खुद से लर्न करता है। तो इस वजह से ना, जिनकी भी ये डिज़ायर रहती है कि इंसान मेरे हिसाब से चले, अगर मैं इसे कन्विंस कर लूँ तो ये मान जाए, उसकी कर्मा उसे कन्विंस कराएंगे, आप उसे कन्विंस नहीं करा पाओगे। आप सिर्फ, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी हैं और हमें को कर्म का विधान दिया गया, तो हम सिर्फ ट्राई ले सकते हैं। हम किसी के पास जाएंगे, हम अपनी बात रख सकते हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 2 बार रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद छोड़ना आना चाहिए। उसके बाद ये नहीं कि फोर्सफुली आप उसे कर्सेस कर दो, फोर्सफुली आप उसे बातें सुनाओ, आप उसे गुस्साओ, चिड़चिड़ाओ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ये मत करिएगा, क्योंकि वो आपसे कितना भी आपका सगा संबंधी हो, वो नहीं सुनेगा आपकी बात। ये मैट्रिक्स का सबसे तगड़ा लेसन है जो आपको सीखने की ज़रूरत है। माँ काली आपसे कह रही है कि अपनी ऊर्जा बेफिजूली खर्च मत किया करो ऐसी। अपनी बात रख दो, अगर सुनने वाला है, सुनना चाहता है सुन लेगा, नहीं सुनना चाहता है, आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, तो उसे लेट गो कर दो। या फिर वो आपसे एडवाइस मांगे, जब तक उसने नहीं मांगी आपने क्यों दी? क्या होता है कि आपको बहुत आदत होती है लोगों को अच्छा समझाने की, लेकिन उनको नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि हम गिरते पड़ते सीख जाएंगे अपने, तुम ना मुझे ज्ञान दो। तो यहाँ पर वही एनर्जी, सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल। किसी को भी कंट्रोल करने की, किसी को भी जबरदस्ती समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ पर फोकस करो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि जितना आपकी ना कुछ इस तरीके का मैसेज है कि आपको यहाँ पर, जैसे माँ ये कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा समय आप इस प्लेनेट अर्थ को आप पॉजिटिविटी दें, आनंद दें। आपको ये बताओ, कोई व्यक्ति पॉजिटिव होगा ना तो पॉजिटिव बांटेगा। पॉजिटिव बांटने के लिए पॉजिटिव होना भी तो जरूरी है। अब पॉजिटिव बांटना इसको थोड़ी कहते कि भाई तुम जब किसी के सामने बैठे तो तुमने पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कर ली और तुमने सोचा कि मैंने तो पॉजिटिविटी बांटी है। तुम्हारा वाइब्रेशन क्या है? तुम जो जो एनर्जी क्रिएट करते हो वो कौन सी है? जैसे अब सारा दिन तुम डरते रहे, आज पूरे 24 घंटे तुमने डर में निकाला, तो कौन सी एनर्जी को क्रिएट किया आपने? फियर की एनर्जी को, ठीक है। आप सारा दिन शेम और गिल्ट में बने रहे, या किसी के ट्रैप में बने रहे, आप पूरा दिन आपने चिंताएं की, तो आपने कौन सी एनर्जी क्रिएट की? लो वाइब्रेशन। तो हीलिंग का मतलब क्या है फिर शिविदी? माँ आपको क्या बता रही है पता है? माँ आपसे ये कह रही है कि हीलिंग का मतलब ही है कि आप हमेशा ही बहुत पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में रहने का प्रयास करते हो, क्योंकि आप डिवाइन पे बहुत ज्यादा फेथ करते हो, और इसको आपने लिटरली प्रैक्टिस किया है अपनी हीलिंग में। स्टार्टिंग में आपसे नहीं हो पाया, लेकिन जैसे जैसे आप हील हुए, आपकी प्रैक्टिस में ये चीज आ गई कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं आनंद की ऊर्जा में हूँ। और जब कोई आनंद में होगा तो आनंद बांटेगा, वो आसपास उसके जो भी एनर्जी क्रिएट हो रही वो भी आनंद की है, वो किसी के साथ बैठेगा वो भी आनंद और पीस की एनर्जी है, ठीक है, जॉय की एनर्जी है वो। तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि इसी से ना आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी अलाइन होती है, ठीक है। ऐसा ही मैसेज ये निकल के आ रहा है। पता नहीं, कभी कभी कुछ लोगों के लिए ऐसा कार्य यूनिवर्स देकर भेजता है कि आपका लव लाइफ और आपका करियर अलाइनमेंट में है। जैसे आप यहाँ पर प्रेम देने के लिए आए हो, तो प्रेम देने के लिए आपको प्रेममयी होना पड़ेगा पहले, और प्रेममयी होने के लिए आपको इतनी हीलिंग करनी पड़ेगी पहले, ठीक है, कि आप हमेशा वो लविंग एनर्जी, लविंग थॉट्स को क्रिएट कर पाओ। अब लोग आपको ये बोलेंगे, ठीक है, कि इट्स ओके अगर आप गुस्सा होते हैं, इट्स ओके, ये तो ओके है। हम भी बोलते हैं कि चीजें ऐसे थोड़ी होता है कि आपको जबरदस्ती बोला जा रहा है कि जब तक आपका शुद्धिकरण कंप्लीट नहीं है, कोई आपसे बोले पीस में रहो, तो आप कहोगे श्री फालतू की बात कर रही है, मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है, आप कह रहे हो पीस में रहो। कोई फोर्सफुली आपको काम नहीं करना है। जब आपकी कंप्लीट हीलिंग हो जाएगी ना, कंप्लीट हीलिंग मतलब अभी जैसे यहाँ पर दिख रहा है मणिपुर चक्र हील होता हुआ, तो ऑटोमेटिक आप जॉय की एनर्जी में जाने लगोगे, ऑटोमेटिक आप सरेंडर कर दोगे, आप कंट्रोल रिलीज कर दोगे, और आप आनंद की ऊर्जा में आ जाओगे, ब्लिस की एनर्जी में आ जाओगे, आप खुशहाल एनर्जी में आ जाओगे ऑटोमेटिक, ठीक है। आप खुद ऐसा सोचोगे कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है,
कितना लाइट फील हो रहा है। और बिल्कुल ये आपकी शुद्धिकरण के बाद ही होगा, लगभग बहुत शुद्धिकरण के बाद। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपसे मैं ज़बरदस्ती कहूँ पीस में आओ, पीस में आओ, और आप टेंशन में बैठे हो, आपके अंदर से चीज़ें निकल निकल के आ रही हैं और आप पीस क्रिएट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो समय लेती हैं चीज़ें, इसीलिए हीलिंग इम्पॉर्टेंट, मतलब इसलिए हीलिंग ऐसा नहीं कि बस ऐसे हो गई हीलिंग आपकी, नहीं, टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे माँ आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि वही आपकी एनर्जी जो है, आपका जो मणिपुर चक्र है वो यहाँ पर हील हो रहा है, सब फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, चिंताओं से आप मुक्त रहो। ठीक है, आपको ऐसा बना देंगे हम कि आप खुद देखोगे कि आप कितनी सारी आपकी ऊर्जा जो है वो मैजिक को क्रिएट करती है इस दुनिया के अंदर। अभी तक आपने सोचा था मांगना इम्पोर्टेंट है, हीलिंग के बाद आपको समझ में आएगी आपको मांगना कभी था ही नहीं। ठीक है, आप खुद ही अपने आप में बहुत सक्षम है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपसे कहा जा रहा है फियर को सरेंडर कर दो। ठीक है, फियर को सरेंडर कर दो, फियर को सरेंडर। कोई भी फियर करने की, कोई भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, वही हो रहा है जो होना लिखा है। आपको आपको टेंशन हो रही है क्योंकि आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो भी हो रहा है वो आपके हित के लिए हो रहा है। आपको जैसे सभी बोझ से, सभी बर्डन से माँ रिलीज करना चाहती हैं। आपको लोगों ने बहुत बर्डन दिया, जब आपने कुछ नहीं, मतलब जब आप लोगों के काम नहीं आए तो उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया कि आप मेरे लिए नहीं किया, वो नहीं किया। माँ कह रही है नहीं करना है किसी के लिए कुछ, तुम तो जॉय की और पीस की एनर्जी में रहो। जो व्यक्ति जॉय और पीस की एनर्जी में होगा वो जॉय और पीस को ही क्रिएट करेगा अपने चारों तरफ, और जिसके साथ बैठेगा उसके लिए भी। वो किसी को हेट्रेड जेलसी भेजने वाला नहीं है, वो किसी के लिए नेगेटिविटी को क्रिएट करेगा ही नहीं। और इतना सक्षम बनाने के लिए खुद को पहले खुद के ऊपर बहुत इनर वर्क लगेगा, क्योंकि ये जबरदस्ती भी नहीं होगा। आप किसी से नाराज हो, आपसे पीस क्रिएट करो, तो धोखा देना हुआ ना, सरेआम खुद को धोखा देना हुआ। कैसे होगा पीस क्रिएट, आप तो नाराज हो। ठीक है, तो इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए खुद पर काम लगेगा कि नहीं? क्या आप दूसरों को कंट्रोल करके कर सकते हो? नहीं। माँ कह रही है आपकी मैरिज यहाँ पर बहुत मतलब नजदीक है, आप में से कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है, और बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। स्टेबिलिटी आ गई है आपकी लाइफ के अंदर। माँ यहाँ पर वही चीज जो बोल रही थी वो ये कि किसी चीज को पकड़ने का प्रयास नहीं करो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें ही मिलेगा, और जो तुम्हारा है नहीं उसके लिए कोई प्रयत्न पर्याप्त नहीं। जबरदस्ती किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करो। तो सवाल आता है कि फिर ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसे लोग एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं, इसका क्या मतलब है? देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी लोग हैं। अब समझो सभी लोग का मतलब क्या है यहाँ पे। यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबकी कराई है, लेकिन जब ये इसी इंसान से बहुत कनेक्ट होते हैं और वो इंसान इनसे दूर हो जाता है, तो इस एनर्जी में नहीं होती है कि अपने आप को स्टेबल कर लें, और ये उसकी यादों से, उसकी बातों से बहुत बुरी तरीके से भरे हुए हैं। अब इनसे कहा जाए कि आपको कहीं और आगे बढ़ना है तो ये नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर मान लो अगर ये बढ़ गए तो ये बार बार पलट पलट के उस व्यक्ति को देखेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाएंगे, क्योंकि वो उस व्यक्ति की एनर्जी से भरे हुए हैं, उस व्यक्ति को भुला नहीं पाए हैं। और क्योंकि भूले नहीं हैं तो पूरे चांसेस होते हैं कदम लड़खड़ाने के। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन का, ताकि आप स्टेबल हो जाएं, ताकि आप सीख जाएं, ताकि आप सामने वाले की एनर्जी देखो। जो चीजें होती हैं, अगर कोई चीज आपकी है तो रियूनियन होगा, आपको मिलेगी। अगर आपकी नहीं है तो बहुत शानदार यूनियन होगा। ठीक है, आज आपसे कहेंगे कि यूनियन के लिए रेडी हो जाओ तो आप चिल्लाओगे, क्यों? क्योंकि आपको रियूनियन चाहिए, कि आप वही अटैचमेंट में अटके हुए हो। शुद्धिकरण जब होगा तो दिमाग के तार खुलेंगे, समझ में आया कि मैं किस चीज के पीछे पड़ा हुआ था, आंखें खुलेंगी, तो उसके बाद आप खुद रिलीज करोगे। तो आप जहां जाओगे एटलीस्ट वहां आप चीट तो नहीं करोगे, और आप खुशहाल रहोगे, बिकॉज आप किसी की एनर्जी से भरे हुए नहीं हो। तो अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस मिला है, या आपसे कहा गया आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसके पीछे दौड़ के यहाँ तक आए थे आपको उसको चेज करके, उसको क्लेम कर करके अपनी लाइफ में उठा के लाना है। उसका मतलब ये कि तुम्हें जागना है पहले, और तुम्हें जानना है कि तुम जो मांग रहे हो उसके पीछे क्या रीजन है, और अगर वो तुम्हें नहीं मिली है क्या सच में वो तुम्हारे लिए बनी, और अगर वो तुम्हारे लिए बनी है तो टाइमिंग उसको तुम्हारी लाइफ में लेकर आएगा। ठीक है, फोर्सफुली तुम नहीं ला सकते, तो तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये है यहाँ पर माँ सरस्वती की ब्लेसिंग आती है, बहुत ज्ञान मिलता है आपको। तो किसी भी चीज को अंधविश्वास के साथ एक्सेप्ट ना करें कि आंख पे पट्टी लगा ली और दौड़ गए। जागृति का अर्थ है कि मैं जानूं तो सही कि आखिर दिक्कत क्या है।
ठीक है। तो इस वजह से अगर आप किसी ऐसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं जो आपको बार-बार रिजेक्ट कर रही है या आपको अब नहीं मिली है, तो आपको भीख माँगने की ज़रूरत भी नहीं है। माँ यहाँ पर ये कह रही है कि जो चीज़ आपकी होती है उसको आपको फ़ोर्स करना ही नहीं पड़ता। वो तो जब उसका राइट टाइमिंग होगा वो आपकी लाइफ़ में होगी। और अगर आप उस चीज़ के लिए बने हैं तो प्रकृति आपको उस चीज़ वो दिशा ज़रूर देगी कि आप वहाँ तक पहुँच जाएँ। ठीक है? सब कुछ बहुत आसान है। डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस कम है और तुम अपनी बुद्धि बहुत ज़्यादा चलाते हो। ठीक है ना? यहाँ पर माँ आपको यही कहने की कोशिश कर रही है कि विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आपको सब मिलेगा जो आपने कभी चाहा था या माँगा था या आपकी जो भी इच्छा रही थी। माँ को पता है कि आपकी सोल डिज़ायर क्या है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपकी वाणी में इस वक़्त बहुत कुछ है या आपका विशुद्ध चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है? तो अब यहाँ से तो बोली हुई बात बहुत मुश्किल है कि कटे और बहुत सारी कलाएँ आपके पास इस वक़्त आ चुकी हैं। ठीक है, आप ब्लेस्ड हो पूरी तरीके से अपने विशुद्ध चक्र को लेकर। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जिनकी तामसिक एनर्जी जिनके अंदर अभी और ज़्यादा है या फिर जिनके अंदर तमस ऊर्जा अभी है, उनकी तामसिक एनर्जी भी क्लियर होके वो वापस सात्विक एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। ठीक है, प्राण ऊर्जा पे काम करने की मैसेज यहाँ पर आ रहा है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग भी आपको यहाँ पर मिल चुकी है। ज्ञान भी मिल रहा है, ज्ञान का प्रकाश, और जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी हील हो रहे हैं। ठीक है, प्राण ऊर्जा भी यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रही है। प्राणायाम करो आप। ठीक है, माँ कह रही है आपको किसी भी चीज़ को फोर्सफुली करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमिंग आएगा, कहते हैं कि जब जिस चीज़ का समय होता है ना तो प्रकृति आपसे वही बुलवाती है, वही करवाती है। आपको याद है जब राम जी को वनवास मिला था, मतलब राम जी को सिंहासन मिलने वाला था अयोध्या का, ठीक है, वो राजा बनने वाले थे। तो वहाँ पर क्या हुआ था जब उनको पता चला कि आपको तो राज सिंहासन मिलने वाला है या आप तो अयोध्या के राजा बनेंगे, तो प्रकृति ने किस तरीके से योजना बनाई कि अगर राम जी को अयोध्या का राज्य मिल गया तो पाप मुक्त धरती कैसे होगी। तो माँ सरस्वती जाकर कैकेयी माँ की बुद्धि को डिस्टर्ब कर देती हैं, वो उनके लिए वनवास मांग लेते हैं। मिलना था राज सिंहासन, मिला वनवास। इस तरीके से प्रकृति कार्य करती है। उसने आपको जिस काम के लिए भेजा है वो आपसे वही काम कराएगी और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका व्यर्थ चिंता करना भी किसी काम का नहीं है। आप अपना सोल प्लान लेकर आते हो। ठीक है, तो जब आपकी कोई चीज आपको मिलनी होती है ना तो वैसी चीजें भी बन जाती हैं, वैसी बुद्धि भी हो जाती है आसपास के लोगों की, आपकी। ठीक है, और उन लोगों की, और वो सारे संयोग बैठ जाते हैं और सारे संयोग जुड़ जाते हैं और आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो वो आपसे कह रही हैं कि मेरा बच्चा होकर आप क्यों लोगों के पीछे या चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हो। जो आपका है वो आप ही को मिलेगा और जो आपका है नहीं, वो आपको फिर बार-बार पता है लर्निंग मिलेगी। जो चीज़ आपकी नहीं है, अगर उस चीज़ के पीछे आप दौड़ते हो और उसको पाने का प्रयास करते हो तो वो चीज़ नहीं मिलती आपको, वहाँ पे लर्निंग मिलती है कि तुम गलत जगह दौड़ रहे हो, तुम गलत जगह दौड़ रहे हो। फिर बार-बार आपको जागृति आएगी और जागृति आएगी और जागृति आएगी, तब तक जागृति आती रहेगी जब तक आप ये समझ नहीं जाते कि जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, ये मेरे लिए नहीं बनी है। ठीक है, कभी तो ऐसा टाइम आएगा आप उस डिज़ायर को लेट गो कर दोगे, आपको इतना यूनिवर्स रियलाइज़ करवाएँगे। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि एफर्टलेसली चीज़ें आने दो। एफर्टलेसली मतलब जो मेरा है वो मुझ तक खुद ही आएगा। मुझे अपना बस काम करना है, मुझे अपना कर्म करना है, मुझे किसी चीज़ को फ़ोर्स नहीं करना है। इसलिए श्री हरि ने बहुत अच्छी बात भगवद गीता में बोली है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यानी कर्म करने का अर्थ है कि फ़ोकस तुम्हारा कर्म से अधिक उसके परिणाम पर होता है। और जब किसी चीज़ पर तुम फ़ोकस कर्म पर फोकस करने की वजह परिणाम पर फोकस करते तो कष्ट बढ़ जाते हैं। ठीक है, रिजल्ट, कष्ट ना बढ़ाओ अपने, ऐसा यहाँ पर निकल के आ रहा है। मतलब जिसे कहा जा रहा है रिलैक्स, रिलैक्स, डिवाइन का प्लान है आपके लिए। ओके, ऑब्सेसिव थिंकिंग को सरेंडर करो। हरि है यहाँ पर जो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कंट्रोल करने की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, सबको फ्री क्यों नहीं कर रहे हो लोगों को। आपको बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, आपको अपनी अटैचमेंट को रिलीज करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये करने की बजाय इंसान बाहर सबको कंट्रोल करता है। तो ये मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पर्सनल रीडिंग के व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।